जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। बहुत ही रहस्यमय ज्ञान की बात है। ऐसे जानते सब हैं, फिर भी पाप कर्म के गर्त में उतरते हैं। हमेशा यह याद रखो कि जिसके साथ विवाह हुआ है या जिस कन्या ने आपका वरण किया है, उसे आप त्याग नहीं सकते। हिंदू सनातन धर्म में अलग अलग होने का कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहां लिखा ही नहीं गया अलग अलग रहना। तो जिसके साथ आपका विवाह हुआ है या जिस कन्या ने आपका वरण किया है, उसे आप त्याग नहीं सकते। और यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज में भारी अपयश मिलता है और साथ ही साथ में उस नारी की हाय और बद्दुआ भी लगती है। और किसी स्त्री की हाय और बद्दुआ, इससे आपका स्वयं का और आपके परिवार को और आपके पूर्वजों का सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी किसी स्त्री की आत्मा से यदि बद्दुआ निकल गई, किसी श्राप निकल गया, तो आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए बहुत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक बात और कि पत्नी का चयन बहुत सोच समझ करके करना है। क्योंकि आप पुरुष होते हुए यदि इधर उधर मुंह मारने लगे तो आपकी न जाने कितनी पत्नियां बन जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और क्योंकि पति अपने जीवन में जो भी दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ हवन सेवा धर्म जो भी काम करता है, उसका पुण्य कार्य करते हैं, उसका आधा फल अर्धांगिनी यानी पत्नी को स्वतः ट्रांसफर हो जाता है। और ऐसा भी शास्त्र में लिखा गया है कि पत्नी जो भी अपने जीवन में पाप कर्म करेगी, उसका आधा फल पति को भोगना पड़ता है। ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। यह ईश्वर का विधान है, ईश्वर का संविधान है। इसलिए हमारे यहां पर स्त्री को त्यागने का नियम ही नहीं है। विवाह के बाद में तलाक शब्द नहीं है, डिवोर्स शब्द नहीं है। इसलिए अपने जीवन में एक कन्या को ही जीवन संगिनी बनाओ और बहुत सोच समझ करके बनाओ, जो आपके अनुसार चलने वाली हो, निष्कपट हो, निश्चल हो और गंगा के समान पवित्र हो, जिसका दामन भी पवित्र हो और आपकी सहधर्मिणी अर्धांगिनी बनकर जीवन भर धर्म कर्म में साथ दे और आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाए और आपका जीवन सुखमय बना, ऐसी स्त्री का चयन करें, ऐसी कन्या का चयन करें। ये सब शास्त्र की बातें हमने आपके सामने रखी है। अब इसमें कितना बड़ा रहस्यमय ज्ञान हमने बता दिया, शायद आपके समझ में नहीं आया। यानी मनुष्य को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, उसी स्त्री के साथ में ही रमण करना चाहिए, अनेकों स्त्रियां नहीं रखनी चाहिए। यदि पुरुष अनेकों स्त्रियां रखता है तो जितनी भी स्त्रियां रखी, उन सब स्त्रियों को उस पुरुष के पुण्य जो भी कर्म करता है, पुण्य का जप तप हवन यज्ञ अनुष्ठान दान धर्म सबका भाग, वो सब अर्धांगिनी होने के नाते उनके खाते में भी जाता है। और यदि उनमें से
कोई स्त्री पापी स्त्री निकल गई और पाप कर्म करने लग गई, तो उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों का 50% भाग आपको भोगना पड़ेगा। अब यानी आपने 4, 5, 6 पत्नियां बना ली, तो उन सब के द्वारा जो भी पूरे जीवन भर पाप किया जाएगा, उसका पाप का आधा हिस्सा पति को भी भोगना पड़ता है। अब आपके पास पुण्य तो बचेंगे ही नहीं। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि पराई स्त्री पराई नार से दूर रहो। सिर्फ अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री के साथ में रमण नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।